So let's see this question. Choose the correct statement for a cricket ball that is spinning clockwise through air. Statement 1. Streamlines of air are symmetric around the ball. Statement 2. The velocity of air above the ball relative to it is larger than below the ball. Statement 3. The velocity of air above the ball relative to it is smaller than the below the ball. Statement 4. There is a net force upward on the ball. क्वेश्चन में हमसे बोला है कि बॉल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, तो हमें उसके स्टेटमेंट्स बताना है कि उसके साथ क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है ये मैग्नस इफेक्ट पे रहता है कि सपोज ऐसा हमारे पास एक बॉल है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा स्पिन कर रहा है, तो उसके ऊपर एयर लाइंस होगी। तो एयर लाइंस जो होती है वो हमेशा सिमेट्रिक रहती है। यदि मुझे इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्पिन करवाना है तो ऊपर वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी है v1 वो नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए v2 से। यदि ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा है तो ऊपर यहाँ पे जो प्रेशर p1 है उसका मैग्नीट्यूड नीचे वाले पॉइंट पे जो प्रेशर p2 होगा उसके कंपैरिजन में कम होगा। मतलब v1 इज ग्रेटर देन v2 है तो p1 इज लेस देन p2 होगा। बर्नौली इक्वेशन मैग्नस इफेक्ट आता है। तो स्टेटमेंट 1 के हिसाब से स्ट्रीम लाइंस ऑफ एयर आर सिमेट्रिक अराउंड द बॉल। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 द वेलोसिटी ऑफ एयर अबव द बॉल रिलेटिव टू इट्स लार्जर देन द बिलो द बॉल। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हो जाएगा कि ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट पे प्रेशर नीचे वाले पॉइंट के प्रेशर के कंपैरिजन में कम होता है। जैसे बर्नौली इक्वेशन जो लिखी जाती है वो P प्लस P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये रहता है। तो यदि प्रेशर का वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो प्रेशर को ऑटोमेटिकली क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 द वेलोसिटी ऑफ एयर अबव द बॉल रिलेटिव टू इट्स स्मॉलर देन दैट बिलो द बॉल। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर देयर इज अ नेट अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉल। अब ऊपर का प्रेशर कम है नीचे प्रेशर ज्यादा है तो बॉल के ऊपर फोर्स नेट फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। तो स्टेटमेंट 4 भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हमें ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा हमारा आंसर सही होगा। S1 S2 एंड S4, हाँ ये चारों तीनों करेक्ट है। S2 एंड S4, S1 भी करेक्ट है इसलिए बी ऑप्शन नहीं होगा। S4 ओनली नहीं, S1 S2 और S4 तीनों है इसीलिए ये नहीं होगा। S3 ओनली, S तो वैसे इनकरेक्ट है। सो फाइनल आंसर A। बेस्ट ऑफ लक।